वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और वो जैसे कहते हैं ना कि जब कपड़े आपने दो बनाए हो तो फिर दिखाना भी जरूरी होता है। तो हमने भी यही किया है कि सुबह आपके साथ ईद मनाई है, फिर शाम को और गेस्ट ने आना था ना, तो हमने सोचा कि कपड़े चेंज ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, खरीदे नहीं। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। स्टूडियो में हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, उनमें से सबसे पहले गेस्ट जिनका मैं तारुफ कराऊंगी, मेरे वो बड़े फेवरेट हैं, मेरी फील्ड में बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी जर्नलिस्टिक स्किल्स जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी के दौर से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। ही इज़ अ टीचर एज वेल, ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं और ज़बरदस्त एंकर भी हैं। और मैंने कहता हूं ये उस्तादों के उस्ताद हैं। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सर, और हमारे व्यूअर्स को भी सबको ईद मुबारक। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अल फरीद जफर, प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल। और डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है ईदों के ऊपर भी टाइम निकालना, फैमिलीज के लिए भी और इवन हमारे लिए भी। तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो यहाँ तशरीफ लाए हैं और ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबको, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और सारे व्यूअर्स को भी बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू। और माशाल्लाह बड़े अच्छे आप दोनों ने ड्रेसेस बड़े खूबसूरत अच्छा सर ईद के मुताबिक पहने हैं। सर मैं जरा सर से सुनना चाह रहा, सर अच्छा लग रहे हैं, मैं प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। तो मैं क्यों पीछे रहूं? आप तो हमेशा से है ना। मैं आज लग रहा हूँ ना, इसलिए मैंने कहा। बुखारी साहब, ईद का दिन कैसा रहा? पहला देखिए, एक तो कल का दिन था जो गुजारा, वो उसमें तो हेक्टिक एक्टिविटी बहुत होती है। सुबह नमाज से शुरू हो जाए आप, और उसके बाद जिन्होंने कब्रिस्तान जाना है, जिनके बुजुर्ग, आज पहला दिन है ना, इसलिए सर। हाँ, तो पहला दिन है, तो ये सारी इसकी हैसल जो है वो सारी की सारी वही हैं जो हमेशा हर साल ईद के ऊपर होती हैं। सुबह की नमाज से लेकर, और उसके बाद सेवियां घर में जो है वो भी एक रवायत है अपनी तौर पे। जब आप वापस आते हैं नमाज, कौन से वाली सेवियां पसंद है आपको? आज तो जरा ना हम ऐसी कॉन्वर्सेशन करेंगे, दूध वाली या सूखी वाली? एक तो रवायती तो दूध वाली। अच्छा ही, हाँ होती है ना, ऐसी होती है। रवायती तो दूध वाली है। वो कहते हैं ना कि सेवियां खाना और आम खाना, इस दोनों के लिए बड़ा फन चाहिए और बड़ी बदतमीजी से खाई जाती है। मुझे वगैरह वगैरह। तो सेवियां तो दूध के साथ, जो ईद की सेवियां हैं, हाँ जी, दूध वो तो दूध वाली हैं। वैसे मोटी सेवियां दूध में फॉर्म्स अब बना ली हैं जो हम देखते हैं, ये जो खाने पकाने के चैनल्स जो हैं, इनके ऊपर बेपना इस्तेमाल इसके हैं, लेकिन असल टेस्ट भी वही है और रवायत भी वही है कि दूध वाली सेवियां। बिल्कुल सर, फेवनियां खाई जाती थी वो भी है, अभी भी वो भी रवायत खाई जाती है। कितने रहते हो तुसी? मैंने बहुत अरसे से नहीं खाई। हर दफा मुझे लगता है ईद ऑफिस में होती है। मुझे लगता है पेरिस तो नहीं शिफ्ट हो गई? जैसे मैंने पूरे रमजान में घर में इफ्तार पे गरम गरम पकोड़े नहीं खाए, क्योंकि आप यहाँ थी। हाँ ना, वही तो कह रही हूं ना, यहाँ होती तो आप पकोड़े खा रही होती। मैं आज भी घर होती तो शायद मैं फेवनियां खा रही होती, लेकिन नीचे से आ जाता था मेरे लिए कचौरियां तो आ जाती थी सर। कचौरियां तो पता था, घर की कढ़ाई से निकले हुए पकौड़ों की क्या ही बात होती है। वो आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी हो जाए, वो आपको कश्मीरी हो गई सर। ये सारी चीजें हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, ये मतलब एक रवायत है इनकी, वो चल रही है सदियों से। सर अपनी बचपन की ईद का बताएं सर, और आज की ईद में क्या फर्क है? आपके बच्चों की ईद और आपकी ईद में कोई फर्क नजर आता है? वो सब कुछ जो मैं आज करता हूँ, वो जब हम बच्चे थे तो हम तवक्को करते थे कि हमारे बड़े करें, प्यार भी करें, ईदी भी दें। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चूँकि जैसा मैंने कहा कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं, ये उसकी रवायात हैं, और रवायात का पालन करना मेरे ख्याल से यंग लोगों से तवक्को कम करनी चाहिए। असल में बड़े उनको कैरी करेंगे तो वो आगे तक हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फॉलो की जाएगी। डॉक्टर साहब, आप स्लिम स्मार्ट हैं, आई एम श्योर खाने पीने में बड़े कॉन्शियस होंगे, लेकिन ईद में सुबह आज फेवनियां या सेवियां या कुछ भी खाया? ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दे दिया। लेकिन हमारी ईद तो देखिए पेशेंट्स के साथ गुजरी, और कोविड की वजह से। हाँ, कोविड की वजह से। और जनरली एक मेरी रूटीन भी होती है कि ईद वाले दिन सबसे पहले ईद नमाज पढ़ के उसके बाद आई गो टू माई हॉस्पिटल, और हमको पेशेंट्स में मिठाई और इस तरह की चीज़ तकसीम करते हैं। तो कोविड में थोड़ा सा SOPs के लिहाज से करके, लेकिन हमने पूरा वो पेशेंट्स का सारा, फिर एक एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हमारी हुई जिसमें सारे प्रोफेसर्स ने पूरा डेटा प्रेजेंट हुआ कि हमें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे करना है। तो वो तो आजकल क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारा सिस्टम चेंज हो गया। और जैसे आपने बुखारी साहब से भी क्वेश्चन किया कि ईद का डिफरेंस, हम जब बच्चे थे तो क्या था और अब क्या। अब वाली ईद सारी IT में चलेगी और फ़ोन में चलेगी, गैजेट्स में चलेगी। उस वक्त फ़ोन नहीं होता था। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फ़ोन पे सबको मैसेज करके और सो जाते हैं। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि जिनसे मिलते भी थे उनको भी अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये एडवाइस करना पड़ता है कि प्लीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर लें, वर्चुअली मुलाकात कर लें, लोगों के घरों में ना जाएं। मेरे ख्याल से इसके दो एस्पेक्ट जो हैं,
एक वही रवायतन है कि जो ईद कार्ड लिखे जाते थे, किस पैशन के साथ गायब हो आप गए जाते सर थे ईद कार्ड चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, शालवी फिर कैसे कैसे प्यारे मज़ामीन लिख के उसमें अपने प्यारे प्यार करने वालों को, चाहने वालों को भेजते थे आप। लेकिन इसके साथ साथ जो मॉडर्न दौर में ये चीज़ें नहीं रही हैं, तो कुछ नई चीज़ें ऐसी आई हैं जिन्होंने इसको और दिलकश बना दिया है। जिन लोगों के बच्चे गैर ममालिक में होते थे, पढ़ने गए हुए हैं या वहाँ मुलाजमत करने गए हुए हैं या वहाँ बिजनेस करते हैं, वो आज के इस दौर में वर्चुअल जो मुलाकात है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसी कमरे में बैठे हुए आपके साथ वीडियो कॉल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी है इस टेक्नोलॉजी की। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ पिछली रवायात जो हमारे बुजुर्गों ने कायम की हैं उसको कहीं जाने नहीं देना चाहिए। उसको जो हमने इनहेरिट की हैं वो हमें प्रिजर्व करनी चाहिए ताकि वो मैसेज अगली जनरेशन को भी जरूर जाए। पर एक बात मैं भूल जाऊंगा इससे पहले कि मैं कहूँ, बाज़ औक़ात हमें ना अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे साथ कौन कौन बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब तो बहुत ही हम्बल आदमी है, अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे कुछ कहना है। डॉक्टर साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर इस शोबे के हवाले से। एक तो डॉक्टर वैसे ही मसीहा होते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़े बड़े हैवी चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये जना हॉस्पिटल देख रहे हैं, प्रिंसिपल है, इट्स ए मैसिव फैसिलिटी। और मैं बिल्कुल कन्विक्शन से ये बात कह रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल के गरीब आदमियों के जितने इलाज यानी इनके हॉस्पिटल में होते हैं इतने और कहीं नहीं होते। ये मैं चाहता था कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सिटी, बिजिएस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सिटी, वो इमरजेंसी से लेकर किसी भी यूनिट तक, वो सर्जिकल यूनिट्स हों या वो कोई भी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इक्विपमेंट इस वक्त पाकिस्तान के, मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन से, कि जितनी इक्विपमेंट और जितने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट्स हैं जी, वो सारे के सारे जो है तमाम हॉस्पिटल भी रेफर करते हैं उनको इनके हॉस्पिटल वहीं से कराते हैं। बिल्कुल सही सर। कितना मुश्किल है एक ऐसे तबके को कैटर करना। सर की मेहरबानी कि इन्होंने एक अप्रिशिएट कर दिया और एक ऐसे फोरम पे किया जहाँ लोग सुन रहे हैं। जनरली डॉक्टर्स के लिए लोग काफ़ी एतराज़ भी करते हैं कि जी हमें टाइम नहीं दिया चीज़ें। असल में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी, हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है कि इस वक्त आप जितने भी हॉस्पिटल्स बनाएं वो फिर भी हमें कम पड़ेंगे। हमें बेसिकली हमारी नेशन को ख़ुद भी ये समझना है कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। चाइना ने एक बहुत अच्छा पहले स्टेप उठाया था कि एक बच्चा गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी और दूसरा अगर होगा तो उसकी पेनल्टी पड़ेगी। अब उन्होंने उस पर पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छा कर लिया, अब उन्होंने वो पेनल्टी आगे ख़त्म की। हमें मेरे ख्याल है इस किस्म में कोई सिलसिला जो आपके आलम दीन है और आपके प्रोफेशनल उनको बिठा के, सोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर इसकी आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दूं, ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ था, बांग्लादेश बना, 9.7 उनका बर्थ रेट था जो वो 2% पर ले आए हैं, 1.5 पर जाने वाले हैं श्रीलंका। आप मोर्टेलिटी रेट को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे उसके मुकाबले में। हमारे यहाँ इज ए ब्लाइंड टोटली वाइल्ड ग्रोथ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत हल्के लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इट्स ए पॉपुलेशन बॉम्ब दैट वी आर सिटिंग एट। बिल्कुल सही। और आने वाली नस्लों के लिए किसी की प्रायोरिटी में ये नहीं है। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल ऐसी है सर। ये इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लोग। आप बुनियादी फैसिलिटी मुहैया नहीं कर सकते, उनकी अगर ग्रोथ इस रेट से होगी तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जितने मर्जी आप अस्पताल बनाते रहें ये कभी भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब और बुखारी साहब, जब भी ये टॉपिक आता है तो हमारे पास ढेर सारे जो कार्ड्स हैं ना वो निकल आते हैं बाहर। उसमें मजहब कार्ड भी आ जाता है, उसमें सोशल कार्ड भी आ जाता है, बेसिक राइट्स का कार्ड भी आ जाता है कि ये कौन होते हैं हमें मना करने वाले। ये तो माइंडसेट है हमारा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वो बुखारी साहब ने कहा कि कार्ड लिखा करते थे, शेर लिखा करते थे। एक शेर मैं सीमल के नाम करूंगा, मैंने भी सुना ईद का। वो शेर ये है कि ईद आई जमाने में, सीमल गिल गई गुसल खाने में। इसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना ना। ब्रेक वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब बात मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। मिलने मिलाना और गैदरिंग्स जो हैं वो इस दफ़ा नहीं हो पा रही हैं कोविड में। ईद लोग, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग घर बैठे होंगे, मतलब घरों में बैठ कर मना रहे हैं। और मुझे ये जो फासला है ना, ये मोहब्बतों का सबूत है। बड़ी प्यारी एक लाइन हमारे सर पे लिखी हुई आ रही थी, अभी मैंने वहाँ पे पढ़ी। ये मैसेज कितना जरूरी है? ये पढ़े जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ते जाएं। अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं। ईद के रंग महफूज जिंदगी के संग। जी डॉक्टर साहब, कितना जरूरी है ये? देखिए ये बहुत ज़रूरी था इस दफ़ा ये लॉकडाउन, इस वजह से कि एक तो हमने, हमारे यहाँ जो वायरस है उसका ट्रेंड भी इन्हीं डेज़ में आता है।
और लास्ट ईयर भी इन्हीं डेज़ में स्टार्ट हुआ। हमारा थोड़ा अनयूजुअल ट्रेंड है वेस्ट की निस्बत, उनका ज़्यादा विंटर में आता है और हमारी इतनी गर्मी है और जनरली वायरसेस गर्मी में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा अनयूजुअल वायरस है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादा समर्स में आता है। इसका जो साइकिल आपने ब्रेक डाउन करना है ना, उसके लिए लॉकडाउन लाजमी है। और ये जो लॉकडाउन गुजरा है इसके इम्पैक्ट नज़र भी आ रहे हैं। इससे अब जनरली पिछले एक हफ्ते से कोई नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारा कम हुआ जी। एक तो गवर्नमेंट का डेटा चल रहा होता है, हम उस लिहाज से देखते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी में, ओपीडी में और हमारे जो कोविड आईसीयूज़ हैं उसमें कितना पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, उसका एक सिग्निफिकेंटली पिछले 4-5 दिन में। डॉक्टर साहब एक सवाल पे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने कहा वायरस समर में खत्म हो जाता है, वायरस वाकई क्योंकि समर में तो आपका पानी खुश्क हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि अंदर बंदा डिहाइड्रेट हो रहा होता है, उसके बावजूद ये सर्वाइव कैसे कर जाता है? इसको तो मर जाना चाहिए इतनी हीट। जो एक आपका टेम्परेचर है ना आपके कंट्री का या आपका ग्राउंड टेम्परेचर, वो इतना ज़्यादा चला जाता है, जो कि टेम्परेचर जो भी 35 से ऊपर जाता है 37 से, वो जनरली देखा गया कि वायरस इसके लिए कंड्यूसिव नहीं है कि वो जिंदा रहे। हाँ। लेकिन ये अनयूजुअल सा वायरस है, इसका हर कंट्री का, हर एरिया का साइकिल अपना ही चल रहा है। और जैसे यूरोप की बारी आती है, हम उससे 2 से 3 महीने पीछे होते हैं। जब भी वो सर्ज आती है या प्रॉब्लम आती है, हमें उसकी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि 2-3 महीने के बाद ये सिचुएशन हमारी आ जाएगी। और ये साइकिल इसका इसी तरह चल रहा है पूरी दुनिया, पहले उधर आता है, सर्ज आती है, फिर वो 2-3 महीने के बाद इन इलाकों में आ जाती है, तो वो साइकिल का ऐसे चल रहा है। लॉकडाउन ज़रूरी इसलिए कि ये साइकिल ब्रेक हो और लोगों को बार बार अवेयरनेस भी कराई जाए कि आप अपना फासला रखें और मास्क लगा के रखें, प्लस हाथ वाथ धोएं, पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं। जो चीज़ें मेरा ख्याल है एक अब वो मैं तो खैर उम्रे पे जाता रहा हूँ, तो इतना रश होता है कि आप एंटर भी नहीं हो। 27वीं का उम्रा मैंने 5-6 दफ़ा किया 27वीं की रात को, और उसमें था कि कई दफ़ा मैं ज़ख्मी होकर निकलता था, वो हालत होती थी। अब देखिए अल्लाह ने उसका भी एक सिलसिला ऐसा बनाया है कि आप पे क्यूज़ लगे, लाइन लगी है, डिस्टेंस के साथ लोग जो प्रॉपर चीज़ें नहीं सीख रहे, आपको वहाँ से भी सिखाया जा रहा है कि आपने चीज़ें सीखनी है। और जो पंप एंड शो चल रहा है, मेरा बज़ाते ख्याल है कि अल्लाह उसके ख़िलाफ़ है। वो चीज़ें ग्रेजुअली हमें एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके पे, जो लोग ओपन एयर में रह रहे हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, और इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा है। तो चीज़ें थोड़ा सा हमें ट्रेडिशनल स्टाइल पे जाना है। हम बहुत ज़्यादा एक वो मशीनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जो कि जैसे न्यूयॉर्क शुरू में फंसा, उनके स्काई स्क्रैपर्स थे, उनमें सारे HVAC लगे हुए थे। UK में वो ट्यूब सिस्टम चल रहा था, उसमें जो कोरोना का पेशेंट एंटर हुआ, उसमें पूरे के पूरे शहर और पूरी बिल्डिंग में वो कोरोना घुस गया और रुका नहीं। तो हमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल सिस्टम पे भी जाना है और उससे चीज़ें कम होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, ये तो वैसे तो जो बातें उन्होंने की हैं वो ऑथेंटिक हैं, इसलिए कि ही इज़ द मैन ऑफ द फील्ड। मेरा ख्याल से कोई हुकूमत जो है वो जो मर्जी कर ले, वो इस कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक के लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। सो द की वर्ड इज SOPs। मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी। ये हुकूमत कामयाब नहीं हुई बरतानिया में कोविड को नीचे लाने के लिए। लोग पीपल हु नेवर माइंडेड 3 महीने के लिए पूरा इंग्लैंड बंद रहा है, लगा था तो पता लग रहा था कि वो लॉकडाउन है। एनीथिंग, नो प्रोटेस्ट एट ऑल। एक दूसरी बात ये कि जो घरों की बात जहाँ से शुरू हुई थी बात, घरों में इफ वी सीरियसली अडॉप्ट ऑल द SOPs मैयर, मीटिंग्स हो सकती हैं, घरों में मुलाकातें हो सकती हैं, घरों में खाने इकट्ठे खाए जा सकते हैं। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज that if we think we can contribute a little bit by adopting SOPs, that is where the key lies. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। And that's the only key we need to have. किचन में जा रहे हैं, आए जी, किचन में जा रहे हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम भी होने वाला है इस आर का, तो हम चाह रहे हैं प्लीज खुद ही कंट्रोल करना आफ्टर यू। असल की बात ये है सर, अब्बासी चौक से डॉक्टर साहब इधर सीमल के पास आ जाए, मैं बुखारी साहब को आ जाए, अंदर आ जाए डॉक्टर साहब प्लीज। आज हमने दाल डालें बुखारी साहब के लिए, दाल मखनी जो है, गोश्त, दाल मखनी, दाल मखनी गोश्त, और सर ये जो बटर है ना, ये बाउल सुबह जब मुझे यहाँ दाखिल होते ऐसे लगा जैसे मैं किसी बट के घर में आ गया हूँ। ये जोन मैंने भट्ट साहब को दिए रखा, पूरा रमजान भी और ईद में भी। भाई साहब ये समझ लो, आपको भी आती कुछ? हाँ जी, मुझे भी दाल है, कुकिंग कर लेते हैं हल्की फुल्की। मुझे कुकिंग तो नहीं आती, लेकिन मैं अच्छा खा लेती हूँ। तो भट्ट साहब
बुखारी साहब के साथ जरा मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूंगी। ऑल्दो सर प्लीज टेस्ट करें, है ना कलर ईद के लिहाज से बड़ा। सर ये मताम मक्का के शेफ हैं, मताम मक्का जद्दा में। अगर आपने जद्दा में गए हो तो मताम मक्का आपने खाया होगा। जी जी मताम मक्का के शेफ हैं। मताम मक्का वालों का चैलेंज है कि लाहौर में इनसे अच्छी कढ़ाई कोई नहीं बनाता। जनाब उसको टेस्ट कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। जी सर। भाई ये और दाल सर ये मखनी जो है वादी ना, बना रही है इन्होंने। ये इतनी ये मजेदार सर है। उम्मे अली अरबिक डिश। वाह 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 वाह। सर जबरदस्त। ये भी डालूं आपके लिए? नहीं बस मैंने ये चख लिया है। ये कैसी अभी आराम से बहुत बैठ के मजेदार मैंने है, खाती बट साहब- करनी है आपको। हाँ हाँ सही है सर। सर ये कैसी लगी आपको बहुत दाल? मजेदार है, बहुत मजेदार जी माशाल्लाह। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू। आपको कैसी और लगी? सर आपके जायके में हम थोड़ा सा इजाफा करते हैं। आइए जरा, एक और बड़ी स्पेशल चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, जो कि है हमारे देश का बिस्किट। मेरे देश का बिस्किट बेटा। गाला बिस्किट बोला मैंने, मुझे लगा ऐसे मेरे ना देश का कहें, बेटा। ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें। और गाला बिस्किट साथ हम गाला, करते हैं अपने देश की मेरे देश का रवायतों बिस्किट, और मेरे देश का सकाफतों को याद, क्योंकि हमारे देश का हर रंग है निराला। Yes, और सीमा जब जी, आप- कल्चर और सकाफतों की बात हम करते हैं तो फिर जिस तरह से हम गाला का जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर गंदम और अंडे का बेहतरीन इम्तजाज है और हमारे देश की पहचान भी है। और हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला। घूम के कहना था तुमने, खड़े होके कह दिया। मैं भी शायद हूँ। घूम के कहा था। एक छोटा सा ब्रेक लें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट भी चेंज होंगे और बड़े खूबसूरत गेस्ट, बड़े अच्छे गेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। कोशिश करें कि आप घर में रहें, घर में रह के एंटरटेन हो, लोगों की बातें सुने, अच्छी बातें सुने, मजाकिया बातें सुने, गाना सुने, म्यूजिक सुने, सब कुछ सुने, सब कुछ आपके लिए जैम पैक किया हुआ। बिल्कुल। एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे।